तमाम राजस्थान के किसानों को, किसान के बेटों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरी लड़ाई, मेरा जीवन आपके लिए समर्पित है। जब तक किसान कौम का असली बेटा राजस्थान का सीएम नहीं बन जाता, इसी तरह हनुमान का संघर्ष राजस्थान के अंदर जारी रहेगा। मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान के किसान के बेटों को कि धौलपुर से लेकर बाड़मेर और डूंगरपुर से लेकर गंगानगर तक एक जयकारे के साथ वो एक दिशा की ओर चल रहे हैं। भाइयों, हमें इस राजस्थान के अंदर बदलाव करना है। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं, लेकिन एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी से 70 साल हो गया राजस्थान के अंदर कोई बदलाव नहीं आया। जिस जगह हम बैठे हैं, वहां पीने के पानी को लेकर लोग परेशान हैं। ये माताएं बहनें बैठी है, जब मैं निकलूंगा तब एक ही बात कहेगी कि पानी के कनेक्शन डाणी डाणी करवा दो। ये मुझे पता है, ये पहले से। हमारे पुराने नेता जितने भी थे, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन सत्ता की ताकत उनके हाथ में थी, कलम हाथ में थी, लेकिन समय निकाल दिया और समय निकला हुआ वापस नहीं आता। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि मैंने आपको लड़ना सिखाया, सड़कों पे संघर्ष करना सिखाया। यही नागौर था कि 20 साल पहले एक हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेने के लिए आता था। आजकल आईजी डीजी तो इस तरह आते हैं, मन आए जब बुला लो रात को आईजी डीजी को। ये हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का एक परिणाम है। अकेला व्यक्ति हूँ, लड़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, आप देखिए परिणाम भी नजर आएगा। आज कितने बड़ी विडंबना, हमारे भाई तकलीफ के अंदर है। ये भाई मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, मुझे अगर सत्ता का आनंद लेना होता तो सत्ता तो मेरे पीछे पीछे घूम रही 15-20 साल से। मैं कभी भी मंत्री बन के आराम मौज मस्ती कर सकता था। हनुमान बेनीवाल लाल बत्ती लगा के पहले भी घूमा था, किसी से बत्ती उतरी नहीं थी मेरी राजस्थान के अंदर। तो बच्चों, एक मैं आपको ये संदेश दूंगा कि हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है, जोश में होश रखना है। फिर लोग मेरे को कहते हैं हनुमान जी वाले बच्चे आए आरएलपी वाले और बिगाड़ा करके चले गए। ये कहते हैं, ये नहीं कहलवाना अपने को, ये कहलवाना है कि आरएलपी सुधार कर रही है। हमें हमारे बुजुर्गों की इज्जत का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें वही तो हैं जिन्होंने हमें खून पसीने की कमाई एक करके हमें पढ़ने का मौका दिया, बाहर भेजा, दुनिया दिखाई, इसलिए उनका इज्जत और सम्मान करना। कुछ लोग तो जानबूझ के भी मेरा विरोध करते हैं, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो गई राजस्थान के अंदर, इसलिए वो कहते हैं कि हनुमान तो बेकार आदमी है। कि बेकार कैसे? कि लड़कों को बिगाड़ रहा है। अब आप बताओ, आपके गांव में कितने लड़के बिगाड़े मैंने? कभी किसी की जमीनों पर कब्जे कराए, बुलाए क्या गाड़ी भर के लड़कों को? क्या हो जमीन पे कब्जा करना, इंदाज से बुलाओ किसी को। मैं तो आपके लिए लड़ रहा हूं। जब भी बुलाता हूं एक ही बात कहता हूं कि आंदोलन कर रहे, हुंकार भर रहे, 500 आदमी आना। तो आपके लिए लड़ रहा हूं, मेरी क्या लड़ाई है? मैं तो सारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब जानते हैं मुझे, मेरा बिजनेस करना हो तो कभी का सेट कर लेता मैं, लेकिन मैं आपके लिए रात को भी लड़ता हूं। और आप इतना स्नेह रखते हो, प्रेम देते हो, और मैं विश्वास आपको दिलाता हूं हनुमान बेनीवाल राजस्थान के किसान जवानों को सत्ता में भागीदारी देगा, आपको आपका हक और अधिकार दिलाएगा। मैं भगत सिंह की भूमिका के अंदर हूं। जिस तरह भगत सिंह लड़ा, लोगों ने पूछा कि आप तो फांसी पर चढ़ जाओगे, क्या फायदा? तो उसने कहा मेरी भारत माता गुलामी की बेड़े से मुक्त हो जाएगी, हनुमान बेनीवाल की लड़ाई से इस राजस्थान का किसान का बेटा जग जाएगा और उस सत्ता के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। और भाइयों, आने वाला समय आपका है, थकना मत। 1 साल निकल गया राजस्थान का, 2 साल और स्पीड से निकालना है, फिर तो 5वें साल 4थे साल पे सत्ता पे कब्जा करना है। इस चीज का ध्यान रखना। राजस्थान पूरा नाप लिया, दूसरी जातियां भी तैयार है, शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई भी तैयार है, एसटी भी तैयार है, पूरी ओबीसी तैयार है, और 36 कौम तैयार है, क्योंकि आरएलपी पार्टी बना के 36 कौम को टिकट भी राजस्थान के अंदर बांटे थे। मेरे जितना कोई ध्यान रख सकता है? नौजवानों को एक ही संदेश दो, किसान के बेटे हो, नशा नहीं करना। थोड़ा अपन ये नशा तो राजा महाराजाओं का उनका हुआ करता था, समय पास, टाइम कैसे पास हो, जना राजा पीर गेला हो जाता टाइम, है ना? तो आप लोग काम करो ना, नशा लो, नशा पता नहीं करना, तब तो आएगा मजा। तो मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि मैं आपके मान सम्मान के लिए पूरी लड़ाई लड़ूंगा। जिस तरह तेजाजी महाराज ने अपने वचन के खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हनुमान बेनीवाल अपनी कौम को झुकने नहीं देगा। कौम का सम्मान, स्वाभिमान कभी नहीं झुकने देगा, और कौम का डंका और किसान का झंडा दिल्ली पे फहराएगा, और राजस्थान की विधानसभा अगली बार आपके हाथों होगी। मैं आपको दिलाता हूँ, बड़ी शुरुआत फरवरी माह के अंदर करेंगे। मुझे लग रहा है बच्चों को भी बिना रैली के मन नहीं लग रहा तुम्हारा, ना? कर दे रैली? हाँ, तो रैली ही करते रहेंगे, रैली, सड़क, और फिर चलेंगे दिल्ली की ओर। जयपुर को कह देंगे, फिर दिल्ली की ओर। तो दिल्ली तो अपनी है, कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली अपनी है। जो आप चाहोगे वो काम होगा।
करेंगे, प्रयास करेंगे के खेत को सिंचाई का पानी मिले। ये एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन आपका भाई, आपके दूसरे एमपी जो कोई जर्मनी ऑस्ट्रेलिया घूमते थे वैसे टाइम नहीं खराब करेगा, आपके लिए लड़ेगा, प्रयास करेगा और दिल्ली की सरकार को मजबूर करेगा और राजस्थान की सरकार को झुका के किसान हितों की रखवाली हमेशा करता रहेगा। तैयार हूं, एमपी कोटा मेरा पूरा तैयार पड़ा है, जितना आप कहोगे। पर और 5 4 7 बनाए जावा, चिंता ही मत करो। अब टाइम आपनो ये आ गया आने वाला। अब बच्चों को एक सीख, बुजुर्ग कही कह रहा मैंने क्या टाबरा थोड़ा हिखाओ, आने कहीं हिखाओ, तो हमारा गुरु है, मैं आने कहीं सिखाऊं, ये तो मन सिखा रहा। ये सीख कि इस तरह मुझे लेके मत दौड़ो, कोई पटक मारा हट का बहान होता मन लागे कर खपीड़ उठे, तो वो भी ध्यान रखो। स्पीड बहुत तेज में भागो, धीरे धीरे जोश में होश रखना। जोश तो रखना है कि जोश के बिना तो विरोधी भागेंगे नहीं, जोश में विरोधी ताव चढ़ जाए, ये सही है, लेकिन जोश में होश रखना है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद। जय